अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज मैं आपके साथ फॉन्डेंट की ऐसी शानदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। यूं तो फॉन्डेंट बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बिगनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसको हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी करेंगे जो घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम ग्लूकोज सिरप तैयार कर लेते हैं। ग्लूकोज सिरप तैयार करना बहुत ही आसान है। इसके लिए पैन में हम 5 खाने के चम्मच चीनी लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम लो पर रखते हुए हम इसको इतनी देर पकने देंगे कि चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इस दौरान चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। लेमन जूस डालना इसलिए ज़रूरी है कि चीनी जमे नहीं और क्रिस्टलाइजेशन ना हो। ग्लूकोज सिरप को मिठाइयों में बर्फी बनाने में यूज़ किया जाता है। आज मैं इसको फॉन्डेंट बनाने में यूज़ करूँगी। इसको हम मुसलसल हिलाते हुए तब तक पकाएंगे कि एक तार का शीरा बन जाए। ग्लूकोज सिरप को मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का एक तरीका और भी है कि एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज सिरप डालेंगे। इसको हम इकट्ठा करेंगे। अगर इसने अपनी शेप होल्ड कर ली और ये एक बॉल की शक्ल में आ गया तो मीन्स ग्लूकोज सिरप रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी शेप होल्ड नहीं की, तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। मज़ीद 1 मिनट तक पकने के बाद हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्लूकोज सिरप हम फिर से पानी में डालेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी शेप होल्ड कर ली है। अब ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ग्लूकोज सिरप को मैंने बर्तन में निकाल लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जो ही ये ठंडा होगा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ग्लूकोज सिरप को रेडी करने के बाद हम जेलेटिन पाउडर को ब्लूम कर लेंगे। तो इसके लिए हम शीशे के एक बाउल में 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर और 2 टेबलस्पून पानी लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे ताकि जेलेटिन पानी को सोक कर ले। जेलेटिन ने पानी को सोक कर लिया है। अब हम इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। जेलेटिन को 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और फॉन्डेंट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 1 कप आइसिंग शुगर लेंगे। अगर आइसिंग शुगर ना हो तो चीनी को बारीक पीस लें और उसको अच्छे से छान लें। इसमें हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें जेलेटिन मिक्सचर डालना शुरू करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर में डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा एक ही बार में ऐड नहीं करना। शुरू में ये बैटर बहुत स्टिकी होगा तो आपने परेशान नहीं होना, या आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसके साथ ही हम इसमें ग्लूकोज सिरप डाल देंगे और इसको भी मिक्स करते जाएंगे। एक डो की तरह तैयार हो जाएगी और फिर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये फॉन्डेंट बहुत अच्छी बनी थी। इसको मैंने एक केक में यूज़ किया था। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इस रेसिपी से फॉन्डेंट बना के देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और इसकी खास बात यह है कि इसका टेस्ट मार्केट वाली फॉन्डेंट से भी बहुत आला है। ये देखिए, इसको नीड करते करते इसकी स्टिकीनेस भी खत्म हो गई है और ये बहुत अच्छी सी लचकदार फॉन्डेंट तैयार हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको फॉन्डेंट थोड़ी सख्त लगे तो इसको 5 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें और अगर ये सॉफ्ट लगे तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और ग्लॉसी फॉन्डेंट रेडी हुई है। इसको स्टोर करने के लिए किसी भी एयरटाइट जार में डालकर रखें या फिर जिपलॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। 1 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब आप इसे कोई भी शेप बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं और केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मेक श्योर जिपलॉक बैग में से एयर अच्छी तरह से निकल जाए। जब भी फॉन्डेंट को यूज़ करना हो इसे फ्रिज में से निकाल लें
और 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। इसके बाद इसको एक बार अच्छे से नीट कर लें और फिर वर्किंग टेबल पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर इसको रोटी की तरह बेल लें। बेलते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी थिकनेस बिल्कुल इवन रहे, एक जैसी बेली जाए, कहीं से मोटी पतली ना हो। बेलने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सी भी शेप कट कर सकते हैं। ये फॉन्डेंट हम मुख्तलिफ कलर्स में बना सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी के साथ घर में इतनी ज़बरदस्त सी फॉन्डेंट रेडी कर ली। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।